जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, है ना। तो और जहां भी होंगे अपना बोर्ड एग्जाम का तैयारी बहुत ही बढ़िया से कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए तो फिर आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वर्ग 10th का प्रश्नावली 3.3। इससे पहले जो था 3.2 3.1 हम लोगों ने क्या किया था, आसानी से पढ़ा था, बिल्कुल पढ़े थे। चलिए ठीक है, आज उसी को हम लोग क्या करने वाले, आगे बढ़ने वाले। तो पहला विधि तो आप लोग का था क्या था वो ग्राफ विधि। ठीक है, तो ग्राफ विधि जो था हम लोग क्या किए थे, उसको आसानी से सॉल्व किए थे। चलिए उसी का अब अगला पार्ट है आप लोग का प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि तो चलिए हम लोग देखते हैं एकदम सरल भाषा में। ठीक है, कितने आसान भाषा में देखते हैं कि बहुत चुटकी में बन जाएगा। देखिए प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल जो आप लोग का कर रहा था, निम्नलिखित समीकरण युग्म का प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। चलिए ठीक है, देखिए कुछ समझ लेते पहले इसमें करना क्या पड़ेगा। क्या देखिए प्रतिस्थापन विधि में करना क्या पड़ेगा, तो इसमें दो समीकरण दिया रहते थे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2। अब कहा कौन सी विधि रहा, प्रतिस्थापन विधि। जब प्रतिस्थापन विधि किएगा तो इससे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो देखिए हम लोग को करना क्या है, सबसे पहली बात कि इसमें किसी एक समीकरण को लेकर के चलना पड़ेगा। या तो पहला समीकरण को लेकर चले या तो दूसरा। अगर पहले समीकरण को लेकर के चलेंगे तो दूसरे समीकरण में जो भी मान प्राप्त होगा उसमें रखना पड़ेगा। अगर दूसरे समीकरण लेकर चलेंगे तो पहले समीकरण में उसका मान रखना पड़ेगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, अब सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या कर रहा था, तो प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए ना। चलिए अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। चलिए क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। चलिए तो हम लोग क्या बोले, दो समीकरण दिया हुआ है, समीकरण 1 और समीकरण, इसको क्या मान लीजिए आप लोग, 2 मान लीजिए। चलिए मान लीजिए, अब क्या करेंगे, तो हम लोग कर रहे हैं क्या वाले, तो समीकरण 1 से चलते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, समीकरण 1 से। अब बताइए समीकरण 1 में क्या है, तो x प्लस वाई बराबर कितना है, 14 है। तो एक चीज याद रखिएगा, जब प्रतिस्थापन विधि में होता क्या, प्रतिस्थापित करने का मतलब क्या, किसी एक जो दो चर दिया रहता है, एक x का मान दूसरा y का, तो उसमें किसी एक का प्रॉपर मान निकाल करके उसको हमको समीकरण क्या मानना है, 3 मानना है। ठीक है, मानना है आपको सर बिल्कुल मानेंगे। चलो बिल्कुल वही चीज हम करने वाले हैं, करेंगे बिल्कुल करेंगे। चलो ठीक है, तो जब करेंगे तो आगे देखते हैं क्या होगा। ठीक है, अब क्या करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 से चले। तो अब किसी एक का प्रॉपर मान, जैसे मान लीजिए बीज व्यंजक निकालने के लिए हम लोग ग्राफ विधि में देख रहे थे ना, सेम टू सेम वैसे ही करना है। चलो करते हैं, देखते हैं तो क्या करना है। इसलिए x का वैल्यू निकाल, चलो हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू निकालते हैं। अब ये x के साथ में प्लस y पर, y क्या था, प्लस में था, इधर आएगा तो किसमें चला आएगा, माइनस में। तो कहने का मतलब क्या हो गया, चूंकि x बराबर आपको हो गए सर 14 माइनस y आया, इसको समीकरण कितना मान लो, 2 मान लो, सॉरी 2 नहीं 3 मानेंगे। चलो 3 मान ली। अब क्या करना है तो उसको देखते हैं। ठीक है, तो अब जो करना है हम लोग को, क्या करना है कि देखिए क्या करना है, ये जो समीकरण 3 माने हैं, चले किससे थे, समीकरण 1 से चले थे चले। जब समीकरण 1 से चले थे, तो समीकरण 1 से चले थे तो मान किस में रखेंगे, क्या बोले, अगर समीकरण 1 को लेते हैं तो उसका मान 2 में रखेंगे, अगर समीकरण 2 से लेते हैं तो उसका मान किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे। तो बता हम लोग किससे चले थे, समीकरण 1 से चले थे, तो मान किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। क्या करेंगे बोलो, तो लिखेंगे समीकरण 2 में किसका मान रख रहे। तो अब ये बताओ आप किसका मान निकाले हो x का मान ही रखोगे। क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 क्या है, तो बोलो समीकरण 2 क्या है आप लोग का, x माइनस वाई बराबर कितना, 15। x का मान कितना रखेंगे, तो 14 माइनस वाई, और माइनस y बराबर कितना, 5। चलो ये 14 क्या प्लस में दूसरी ओर चला जाएगा, किसमें जाएगा, माइनस। तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2y बराबर माइनस 5 माइनस 14। चलो जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस 10। आप कहोगे सर माइनस माइनस कर जाएगा, तो बिल्कुल ये गुना में उधर जाएगा, तो किसमें चला जाएगा, भाग में। तो 10 बटे कितना आ जाएगा, 2। कितने बार में, 5 बार में। आप कहोगे सर y का मान कितना आ गया, 5। तो बिल्कुल y का मान आ गया। अब इसका मान कहाँ पे बैठा है, अब बात यहाँ ये आ जाती है कि इसका मान हम लोग कहाँ पर बैठा है। देखिए
कोई बात नहीं, हम लोग कहीं पर भी बैठाएंगे तो उसका वैल्यू उतना ही आएगा। चलिए तो कहाँ बैठा दे, कहीं पर बैठाते हैं। तो देखिए समीकरण y में अगर यदि मान लीजिए अगर इसमें बैठाएंगे इसका मान तो फिर भी निकल जाएगा हम लोग, क्योंकि x का मान y का मान निकल चुका है, x का मान डायरेक्ट यहाँ से निकलेगा। अगर यहाँ बैठाएंगे तो फिर भी निकलेगा, कहीं भी बैठाएंगे ना तो प्रॉपर इतना जान लीजिए उसका मान निकल जाएगा। निकलेगा तो आपको बिल्कुल निकलेगा। चलो निकाल लेते हैं। जब निकालेंगे तो बोलिए किस में रखे, चलो हम 3 में रखते, डायरेक्ट निकाल लेते मान। क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में किसका मान रखने पर, y का। समीकरण 3 में y का मान रखने पर चलो क्या लिखे, समीकरण 3 में y का मान रखने पर। चलो ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं। तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई। बोले x माइनस y का वैल्यू कितना निकला हुआ है, तो आपको सर 5 निकला हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, 5 बैठा दो। तो बैठाएंगे कितना जाएगा, 9। तो x का मान क्या निकाल गया, चूंकि x बराबर 9। देखिए ना करा था हम लोग को निकालने के लिए, अतः x बराबर 9 तो y बराबर कितना, 5। अगर आप लोग सोच रहे हो वो जांच करेंगे सर कैसे पता चलेगा कि ये सवाल हम लोग जो बनाए हैं सही या गलत है ना। चलिए तो इसको जांच में हम लोग क्या करते कर लेते हैं, करते हैं चलो करते हैं। देखो जांच जब करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखो पहला क्या, x प्लस वाई बराबर क्या 14। x का वैल्यू कितना 9, y का कितना 5। अब जोड़ो लेफ्ट हैंड साइड दाया पक्ष, 9 5 कितना 14 बराबर 14। ये दोनों बराबर आया, आपको सर बिल्कुल बराबर। इसका मतलब जब बराबर आया तो इसका मतलब सवाल जो बना रहे हम लोग क्या है, बिल्कुल सही बना रहे। चलो ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक में आप लोग को अच्छे से समझ में आया हो। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं क्या है। तो अगला सवाल भी कुछ इसी तरह का होगा, है ना। चलो तो है, तो हम लोग क्या करेंगे आगे देखते हैं क्या है। इसका दूसरा सवाल ले लेते हैं, ठीक है, चैप्टर का ही दूसरा सवाल। तो दूसरा सवाल देखो क्या है, दूसरा सवाल है s माइनस टी बराबर कितना 3, और दूसरा है s बटे 3 और प्लस टी बाय 2 बराबर कितना 6। ये तो समीकरण 1 हो जाएगा, आपको बिल्कुल सर हो जाएगा। लेकिन ये कैसे होगा, ये भी होगा, लेकिन इतना याद रखना कभी भी हम लोग बहुपद को जो होता है ना तो बटे में नहीं लिखते, ना बहुपद का पहला मान धनात्मक आएगा मतलब माइनस में आएगा, और ना ही कभी बहुपद का पद का जो गुणांक का मान होगा वो कभी बटे में आएगा। तो यहाँ तो हम लोग को दिख रहा है बटे में, बटे में दिख रहा है तो कोई बात नहीं, इनका जोड़ कर दो। तो बोलो इसका और 3 और 6 का एलसीएम कितना आएगा 6, 3 दूना 6 तो 5 दूना कितना 10 का होगा सर। 1 मिनट 10 नहीं होगा क्योंकि एस है, मेरे पास 5 है नहीं। 3 दूना 6 तो क्या आएगा 2s प्लस 3t बराबर कितना 6। अब कोना कोनी गुना कर दो, तो कोना कोनी गुना करने इसके अंदर कुछ नहीं तो एक गुना पूरे करेंगे तो ये आ जाएगा 2s प्लस 3t बराबर 6 के 36। तो बोलो समीकरण क्या आ गया 2s प्लस 3t बराबर 36, समीकरण 2। चलो अब क्या करो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो। हम लोग क्या करेंगे इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। चलो देखो अब कौन सी विधि से करा था, प्रत्यास्थापन विधि, लिख देंगे प्रत्यास्थापन विधि से, ठीक है, लिख दिया प्रत्यास्थापन विधि से। तो बोलो समीकरण क्या 1 से चले 2 से, पहले भी हम लोग जान चुके हैं किसी से भी चल सकते हैं, चाहे वह समीकरण 1 हो या 2, कहीं से भी चलेंगे तो उसका वैल्यू होता नहीं है, आएगा ना। चलो जब आएगा तो क्या करेंगे s माइनस टी बराबर कितना, चलो पहले लिख देते हैं समीकरण 1 से। चलो तो देख लेते, थोड़ा सा मार्कर से कर लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या आप लोग का s माइनस टी बराबर कितना 3, s माइनस ये s माइनस में t इधर आएगा तो प्लस में, बोले क्या आ गया। देखिए समीकरण 1 2 इसको क्या मान लेंगे 3। अब बताओ समीकरण किससे चले थे 1 से चले थे, अब मान किस में रखेंगे 2 में रखेंगे, एक्चुअल सी बात है, बात है।
चलिए, तो जब 2 में रखेंगे तो क्या है समीकरण आपका, क्या करेंगे, समीकरण 2 में किसका मान निकालना है, तो आपको एस का मतलब एस का रख दो। समीकरण 2 में एस का मान रखने पर, किसका मान रखने पर, बोलो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है आप लोग का 2s प्लस 3t बराबर 36, है ना। चलो 2s का मान कितना, क्योंकि याद रखिएगा चार और चार हमेशा आपस में क्या था, गुना में। तो इसका मान क्या निकला, 3 माइनस प्लस टी आप प्लस 3t बराबर कितना 36, चलो गुना कर दो, 3 गुना कितना आएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर कितना 36। ये जोड़ में घट जाएगा तो घटाम 3 दो कितना 5t, तो 36 माइनस 6, 5t बराबर कितना 30। अब 5 क्या गुना में इधर आएगा तो काट दो, कितने बार में 6, बोलो t का वैल्यू कितना आ गया, आप कहोगे सर t का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। अब इसका मान क्या करो, किसी एक समीकरण में रख दो। चलो हम क्या करेंगे, तो समीकरण 3 में ही रख देते हैं, ठीक है, तो वही चीज लिखा हुआ रह गया। समीकरण 3 में किसका मान रखने पर, टी का मान रखने पर, समीकरण 3 देखो कहाँ पे, यहाँ पे है ना। एस बराबर क्या आ जाएगा 3 प्लस टी, टी का वैल्यू कितना 6, तो 6 9, चलो ये ना अतः एस बराबर कितना निकला 9 और टी बराबर कितना 6। चलिए 9 में से जांच करना है, तो 9 में से 6 घटा दीजिए, 9 हो गया 6, कितना आ गया 3। इसका मतलब सवाल हम लोग सॉल्व किया वो क्या बिल्कुल सही है ना। चलिए तो फिर अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल आप लोग का क्या है, तो अगला सवाल क्या कीजिए, अब आप लोग आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। चलिए आज के लिए यहीं तक, चलिए।